नमस्कार, पानीपत अब तक में आपका स्वागत है। दिन भर की तमाम छोटी बड़ी गतिविधियों के साथ मैं हूं प्रवीण ठाकुर। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं शहर की मुख्य गतिविधियों पर। लघु सचिवालय स्थित कॉन्फ्रेंस हॉल में डीएसपी जोगिंद्र राठी द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस पर 2014-15 के क्राइम के आंकड़े पेश किए। गांव कुराना से अवैध कब्जे को हटाने की मांग को लेकर पिछले 10 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे हैं मंदिर के साधु। हरियाणा सरकार द्वारा चलाए गए मिशन इंद्रधनुष का तीसरे और फाइनल राउंड की आज शुरुआत की गई। हरियाणा सरकार ने प्रदेश से अशिक्षा अंधकार को मिटाने के लिए सभी स्कूलों में बढ़ाई प्रवेश तिथि। घर में घुसकर महिला के साथ छेड़छाड़ व मारपीट करने का मामला सामने आया है। और अब गतिविधियां विस्तार से। हरियाणा सरकार द्वारा चलाए गए मिशन इंद्रधनुष के तीसरे और फाइनल राउंड की शुरुआत आज की गई। मिशन की सफलता के लिए 650 बूथ बनाए गए हैं। गौरतलब है कि मिशन इंद्रधनुष के तहत 0 से 5 वर्ष तक की आयु के बच्चों को टीका लगाया जाता है, जो उन्हें हर प्रकार की बीमारियों से बचाता है। डिप्टी सीएमओ डॉक्टर नवीन सुनेजा ने बताया कि हर बूथ में 2 वर्करों की नियुक्ति की गई है, जिसमें एक एएनएम व एक आशा वर्कर शामिल है। उन्होंने बताया कि वर्करों की टीम ईंट भट्टों व स्लम बस्ती में जाकर बच्चों को टीके लगाएंगे। उन्होंने बताया कि ये टीके अभियान के बाद भी अस्पताल में उपलब्ध रहेंगे। मुख्यमंत्री महोदय द्वारा किया गया था, जिसके 3 राउंड हो चुका है। चौथा राउंड 7 जुलाई से 13 जुलाई तक रहने वाला। इस साल का ये आखिरी राउंड है। लगभग हमने अलग अलग राउंड्स में, पहले राउंड में 8000 बच्चे, दूसरे राउंड में 7500 बच्चे, तीसरे राउंड में 6500 बच्चे, और जिनमें फुली इम्यूनाइज 1800, 1400 और 1200 बच्चे रहे हैं। इस बार भी कोशिश रहेगी हमारे लगभग 650 सेशन हैं और बच्चे पूरी तरह कवर करें जो बच्चे अनइम्यूनाइज रह गए हैं। किसी भी एरिया में कोई बच्चे अनइम्यूनाइज ना रहे। 0 से 2 साल तक के बच्चों को हम इसमें कवर कर रहे हैं और कोशिश है कि पानीपत जिला अच्छी तरह बच्चे इसमें पूरी तरह कवर हो जाए। ये फाइनल राउंड है इस बार का फाइनल राउंड है मिशन इंद्रधनुष का। नेक्स्ट टाइम बताएगी गवर्नमेंट जब भी है। 7 जुलाई से ये 13 जुलाई तक रहने वाला है। लगभग बच्चों में जो लग रहे हैं ये 9 टीके हैं जो हम लगवा रहे हैं। BCG, पोलियो, टेटनस, डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस, मीजल्स, जैपनीज एनकेफेलाइटिस बीमारियां लगभग मैं बता देता हूँ। जैसे पोलियो, बच्चों की टांग खराब हो जाती है। BCG टीबी की बीमारी, टेटनस, धनुषबा। रोडवेज विभाग के चालकों व परिचालकों की मनमानी के चलते यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अपनी आराम परस्ती के लिए वे लोग किस तरह से यात्रियों को चूना लगा रहे हैं, आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। रोडवेज विभाग द्वारा भले ही यात्रियों की सुविधा के लिए दिल्ली से चंडीगढ़ जैसे लंबे रूट की आरामदायक बसें चलाई गई हैं, लेकिन दिल्ली से चलकर पानीपत उतरने वाली यात्रियों के लिए यह सफर महंगा और परेशानी भरा साबित हो रहा है। यात्रियों ने बताया कि लंबे रूट की बसों के चालक पानीपत फ्लाईओवर के शुरू होते ही उन्हें उतार देते हैं, जिसके चलते जहां उन्हें बस स्टैंड जाने के लिए ऑटो के 10 रुपए अतिरिक्त देने पड़ते हैं, वहीं समय की बर्बादी भी होती है। उन्होंने रोडवेज अधिकारियों से मांग की है कि इस समस्या का जल्द से जल्द समाधान किया जाए। मुझे बस स्टैंड जाना है, यहाँ से 10 रुपये आगे किराया देना पड़ता है और हमारी प्रशासन से ये रिक्वेस्ट है जल्दी से जल्दी इस काम को किया जाए। दिल्ली से आया मैं, तो मुझे बस स्टैंड जाना है। यहाँ से ऑटो का 10 रुपये किराया देना पड़ता है और टाइम की वेस्टेज होती है। प्रशासन से बस ये रिक्वेस्ट है इस काम को जल्दी से जल्दी पूरा किया जाए। मैं दिल्ली से पानीपत के लिए आया हूँ। मैं डेली अप डाउन करता हूँ यहाँ पर और मुझे पूरा किराया देना पड़ रहा है। फिर उसके बाद मुझे ऑटो लेना पड़ता है बस स्टैंड के लिए, 10 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ रहा है। प्रशासन से रिक्वेस्ट है जल्दी से जल्दी इस काम को पूरा किया जाए। मक्के की फसल को बढ़ावा देने के लिए कृषि विभाग द्वारा अनेक प्रकार की योजनाएं शुरू की गई हैं। इनमें से एक प्रमुख किसानों को मुफ्त बीज उपलब्ध करवाना है। कृषि विभाग पानीपत मक्का की फसल को प्रोत्साहित करने के लिए मुफ्त में बीज उपलब्ध करवा जा रहा है। ये अपने कृषि विकास अधिकारी से इसके लिए परमिट कटवाकर HSDC से बीज प्राप्त करें। हमारे यहाँ 2000 एकड़ का टारगेट दिया गया है, जो लगभग हमारा पूरा हो जाएगा। धान की फसल या पानी के बचाव के लिए मक्का की फसल को इसलिए इसका अल्टरनेट ले रहे हैं
क्योंकि मक्का जो है वो कम पानी में हो जाती है और धान में जो ज़्यादा पानी लगा जा डाइवर्सिफिकेशन कर रहे हैं, मतलब फसल का बदलाव। हाँ, मक्का को बढ़ाना दे लिए उसकी जगह डुअल पर्पज में भी आ जाती है, वो सारा भी उसका बन जाता है और अन्न भी पैदा हो जाता है, उसका एरिया जो है बढ़ाने के लिए। मिशन मुस्कान के तहत पकड़े जाने वाले बच्चों के परिजनों में भारी रोष देखने को मिला। हरियाणा पुलिस द्वारा लावारिस घूमने वाले बच्चों व भीख मांगने वाले बच्चों को मिशन मुस्कान के तहत पकड़ने का अभियान चलाया हुआ है, जिसके चलते पुलिस द्वारा शहर भर से आवारा बच्चों को पकड़ने का कार्य किया जा रहा है। लेकिन वहीं दूसरी ओर पकड़े गए बच्चों के अभिभावकों ने रोष व्यक्त करते हुए कहा कि बच्चों को नाजायज तंग किया जा रहा है। देवी मंदिर व किसी काम से भेजे गए बच्चों को पुलिस द्वारा पकड़ लिया जाता है, उसके बाद बच्चों को छुड़वाने के लिए परिजनों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। क्या होएगा कि जो ये बच्चे हैं इन्हें उठा के जावा यहाँ से, आज तो यहाँ से ले गए और कल नहीं यहाँ भी ना आए तो फिर बच्चों को खाद ले होंगे जो बने। कब उठाया था आपको? हाँ जी, आज 3 तारीख तो बच्चे उठा रखे हमारे। बच्चा दुकान पर ऐसे ही बस स्टेशन हो जा रहा था, चल तो यार उठा लिया। 16 साल का मेरा बच्चा है। अब वो आ देगा आज 2 आ देगा, अब ये जमानत देंगे जब जाके छोटे बच्चों बच्चा नहीं पढ़ा तो बच्चा लग गया था मेरे बच्चा को उठा कर लेकर चले आए लोग वहाँ से 9 बजे कल गेट से। क्या कर रहा था वहाँ पे? वो दुकान पे गया था होटल पे, वहाँ वो बोले कपड़ा मार दो, कपड़ा मारने लगा, बिल डालना है। 1-2 दिन से जाता था उनकी दुकान पे। सर हम लोग गरीब आदमी जाकर तो मारते नहीं, कमाते खाते। देवी मंदिर से पकड़ के लाए, केला दिखा के पकड़ के लाए बच्चों को आज सुबह। पानीपत के लघु सचिवालय स्थित कॉन्फ्रेंस हॉल में डीएसपी जोगिंदर राठी द्वारा एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। डीएसपी जोगिंदर राठी ने पत्रकारों को जानकारी देते हुए कहा कि 2012-13 के मुकाबले 2014-15 में क्राइम की वारदातों में कमी आई है। डीएसपी द्वारा 2014 व 15 के आंकड़े पत्रकारों के समक्ष पेश किए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि क्राइम को कम करने के लिए पुलिस द्वारा भरसक प्रयास किए हैं, जिसका परिणाम है कि 2012-13 के मुकाबले 2014-15 में क्राइम की वारदातों में कुछ हद तक कमी आई है। इसके साथ ही उन्होंने जानकारी देते हुए कहा कि पुलिस द्वारा मिशन मुस्कान की शुरुआत की गई है, जिसमें पूरे हरियाणा में पानीपत का प्रथम स्थान रहा है। मिशन मुस्कान के तहत रेलवे स्टेशनों, बस स्टैंड व शहर में सार्वजनिक स्थानों पर भीख मांगने वाले बच्चों व आवारा किस्म के बच्चों को पकड़ा जाता है। जोगिंदर राठी ने कहा कि मिशन मुस्कान के तहत 17 बच्चों को उनके परिवार को सौंप दिया गया है। अभी मैंने प्रेस वार्ता में सारी विचार साझा किए। तकरीबन जो हर ग्राफ है, चाहे मर्डर का है, चाहे लूट का है, डकैती का है, क्राइम अगेंस्ट वुमेन का है, लोकल स्पेशलाइज का है, चाहे एक्साइज का है, जुए का, सट्टे का है, ये हर उसमें हमने पिछले साल की जो तुलना में कमी लेके हम आए हैं। इट्स ए बिग अचीव। और जो खासकर लोकल एंड स्पेशल लॉज जिसको बोलते हैं, स्थानीय जो विशेष अधिनियम है, जिसके तहत अगर हम बढ़ोतरी करते हैं तो जो ग्राफ होता है अपराध ग्राफ उसमें कमी आती है। उसके अंदर तो आपने आंकड़े देखे होंगे, एक्साइज के आपने देखे होंगे, हमने करीबन 800 ज़्यादा पर्चे दर्ज किए। आर्म्स एक्ट के आपको मैंने बताया है, NDPS नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस, नशीले पदार्थ और नशीली दवाएं, उसमें भी 3 गुना ज़्यादा हमने जो है ना इसमें ज़्यादा पर्चे दर्ज किए कंपेरेटिव लास्ट ईयर। तो जो मैंने जो ये वार्ता ली थी आज प्रेस वार्ता, जिसमें मैंने ये लोगों को, मेरी जनता को ये समझाने का प्रयास किया है कि हम बिल्कुल सार्थक हैं और अपनी तरफ से पुरजोर कोशिश कर रहे हैं और हम अपराध में जो है काफ़ी कमी ले गए हैं, खासकर पानीपत के अंदर। और एक अच्छा जो हमने पुलिस जो हमारे नेतृत्व में SP साहब के एक बहुत ही अच्छा टीम वर्क जो है यहाँ पे कर रहे हैं। तो ये मैं जनता को दिखाना चाह रहा था कि हम आज के दिन कंपेरेटिवली लास्ट ईयर हम कहाँ खड़े। तो करीबन 3 साल पहले लड़की आई थी, करीबन 9 साल की लड़की थी। उस लड़की का अनाथालय से एड्रेस लेके और हमने उस बच्चे के माँ बाप तो नहीं इस समय इस संसार में उसके, लेकिन शामली की वो रहने वाली है। 6 पता चला है कि 6 उसके भाइयों में अकेली बहन है और उसके एड्रेस हमने वेरीफाई कर लिया गया है। उसके भाई बुला लिए गए हैं। शीघ्र उस लड़की को उसके जो चाचा चाची है भाइयों का हैंड ओवर कर दिया जाए। सर बाइक्स का तो करीबन 33% कमी है और स्नैचिंग में भी करीबन 40% कंपेरेटिव लास्ट ईयर। चाहे वो कोई भीख मांग रहे हैं या कोई डोमेस्टिक सर्वेंट है या कहीं और जगह
ऐसे बच्चों को आइडेंटिफाई करके या जिनके माँ बाप का कुछ पता ही नहीं वो शेल्टरों में छोड़ दी गई। अभी भी लगता है पानीपत में नंबर 1 है, किस मामले नंबर 1 है सर? अभी मुस्कान ये मुस्कान के मामले में ऑपरेशन मुस्कान में भी हम बहुत अच्छा काम करें। पानीपत पुलिस जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ आज के दिन नंबर 1 पे है जो कंपेरेटिव फिगर है एंड वी आर डूइंग ए वेरी गुड नोबल जॉब। सुपरवाइजर व बीएलओ भारत निर्वाचन आयोग व चुनाव विभाग की महत्वपूर्ण कड़ी है जो एक सैनिक की भांति सदैव तत्पर रहती है। यह बात इसराना विधानसभा क्षेत्र के निर्वाचक एवं पंजीयन अधिकारी डीडीपीओ रुपेंद्र मलिक ने लघु सचिवालय के सभागार में आयोजित इसराना विधानसभा क्षेत्र के सभी बीएलओज एवं सुपरवाइजरों की एक दिवसीय कार्यशाला को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा कि आयोग ने आधार कार्ड को मतदाता सूची से लीक करने के लिए 20 जुलाई की तिथि निर्धारित की है। इसीलिए 12 जुलाई को सभी बीएलओज एवं सुपरवाइजर प्रातः 9 बजे से अपने अपने कार्य क्षेत्र के मतदान केंद्रों पर रहकर आधार डाटा एकत्रित करें। यदि कोई मतदाता अभी तक अपना आधार कार्ड नहीं बनवा पाया है, यह स्थान छोड़कर चला गया है अथवा उसकी मृत्यु हो गई है या उस व्यक्ति ने डबल वोट बनवा रखी है तो उसका उल्लेख भी करें। मतदाता सूची को आधार कार्ड से लिंक किया जा रहा है और ये कार्य पूर्ण करने हेतु हमें 31 तारीख तक का लक्ष्य दिया गया है। हमारी सभी बीएलओ व सुपरवाइजर साहिबान के साथ आज यही मीटिंग थी कि इस कार्य को 31 तारीख से पहले पूर्ण करें और सभी मतदाता सूचियों को आधार कार्ड से लिंक किया जाए ताकि आधार कार्ड से लिंक होने के बाद इसमें पूर्ण रूप से पारदर्शिता आती है। हम चाहते हैं यही और सरकार का मंशा है कि जो भी कार्य है पूर्ण पारदर्शिता के साथ है। इस पारदर्शिता को लागू करने के लिए ऊपर से दिए गए आदेशों की पालना के लिए आधार कार्ड को मतदाता सूची से लिंक किया गया है। हरियाणा सरकार ने प्रदेश से अशिक्षा के अंधकार को मिटाने व संस्कारित शिक्षा उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से प्रदेश के सभी स्कूलों में प्रवेश की तिथि को 20 जुलाई तक बढ़ा दिया है। हरियाणा सरकार ने प्रदेश में शिक्षा स्तर को ऊंचा उठाने के लिए अनेक नियम लागू किए हैं। अब सभी अध्यापकों के लिए डायरी लिखना अनिवार्य कर दिया है। वहीं मासिक टेस्ट देना छात्र के लिए भी जरूरी हो गया है। इसीलिए सभी प्राचार्य एवं अध्यापक शिक्षा स्तर को ऊंचा उठाने में पूर्ण सहयोग दें। इस कार्य में किसी भी प्रकार की कोताही या लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हरियाणा की संस्कृति को बढ़ावा देने, प्रदेश के लोक कलाकारों को अपनी प्रतिभा का जौहर दिखाने के अवसर उपलब्ध करवाने और लोगों को विकास कार्य, कल्याणकारी योजनाओं और नीतियों की जानकारी उपलब्ध करवाने के लिए वीरवार 9 जुलाई को प्रातः 11 बजे एसडी कॉलेज के सभागार में हरियाणवी संस्कृति की झलक बिखेरते विशेष संस्कृति कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। ऐसे सांस्कृतिक कार्यक्रम सभी तहसीलों में करवाए जाएंगे। इससे संबंधित सारी रूपरेखा तैयार कर ली गई है। शिक्षा विभाग में बहुत सी नई गतिविधियां चल रही हैं, जैसे स्वच्छ भारत अभियान के तहत है कि इसके अंदर ये सर्कुलेशन है कि हर एक स्कूल में, चाहे वह लड़कों का है या लड़कियों का है या को एजुकेशन है, कि प्रत्येक स्कूल में एक लड़कों का टॉयलेट और एक लड़कियों का टॉयलेट होना अति आवश्यक है। ये बहुत अनिवार्य है। और इसके साथ साथ हमारे इंटर स्टेट दूसरे राज्यों से भी प्रतिनिधि आ रहे हैं इस बात की इंक्वायरी के लिए, इस बात के इंस्पेक्शन के लिए क्या वास्तव में हरियाणा में जो विद्यालयों के शौचालय हैं क्या वो वास्तव में स्वच्छ हैं, क्या उपलब्धता है उनकी। तो इस तरह से शिक्षा विभाग के अंदर पूरी सक्रियता है और सभी बीओज को और बीडब्ल्यूओज को ये डायरेक्शन दे दी गई है कि वो अपने ब्लॉक के प्रत्येक विद्यालय में सुनिश्चित करें क्या वहाँ पर हर स्कूल में शौचालय है, लड़की का लड़कियों का, क्या वो स्वच्छ हैं, क्योंकि ये स्वच्छ भारत के अभियान के अंतर्गत ये आता है। और इसके साथ साथ एक और है कि हर रोज़ जो बच्चे स्कूलों में 9 से 12 में वंचित रह गए थे दाखिला लेने के लिए,
तो हमारे शिक्षा विभाग ने हरियाणा बोर्ड से मतलब भिवानी बोर्ड से विचार विमर्श करके उनकी डेट को भी एक्सटेंड कर दिया है, बढ़ा दिया गया है। और वो डेट एक्सटेंड है 20/7-15 तक एडमिशन बच्चे ले सकते हैं जो कक्षा 9 से 12 में हैं। इसके बाद किसी भी कीमत पर कोई भी एडमिशन नहीं होगा। जिले के गांव एरकुराना में मंदिर को कब्जे से छुड़वाने की मांग को लेकर साधुओं की भूख हड़ताल बदस्तूर जारी है। इस संबंध में उन्होंने विभिन्न प्रशासनिक अधिकारियों से बातचीत की, लेकिन उनकी कोई समस्या का हल नहीं निकला। साधुओं ने आज जानकारी देते हुए बताया कि गांव कुराना में कुछ असामाजिक तत्वों ने मंदिर की जमीन को कब्जा किया हुआ है, जबकि वे लोग चाहते हैं कि वहां पर आश्रम का निर्माण हो। उन्होंने कहा कि इस संबंध में वे सभी प्रशासनिक अधिकारियों से मिल चुके हैं, लेकिन कोई कार्रवाई व कोई भी हल इसका नहीं निकल पाया है। हमने कहा अपने बुधवार का टाइम दिया था, हम बुधवार लग आपकी इंतजार करेंगे, हम अपना स्थान तो नहीं छोड़ेंगे। आप जबरदस्ती उठा कर ले जाते हो तो मैं ले जाओ, नहीं तो हम जब तक आप खाली नहीं करवाओगे हम नहीं जाएंगे। जब जमीन खाली हो जाएगी हमें सूचना मिल जाएगी, टेलीफोन हो जाएगा, हम आदर के साथ चले जाएंगे, मान सम्मान के साथ। अगर आप बुधवार तक खाली नहीं कराओगे तो फिर पानीपत जिले के लिए जो भी तालाब है, जो पंचायती भूमि है, उसमें गौ माता की समाधि के लिए या कोई धार्मिक संस्था के लिए या मंदिर मस्जिद के लिए उनके लिए बनाएंगे। फिर मरण अनशन पर बैठ जाएंगे, मरण अनशन पर बैठ जाएंगे। जितने दिन भी हमारा जीवन होगा उतने दिन लग हम रहेंगे, बाकी हमारे उत्तराधिकारी और आ जाएंगे। ये बात हमारे महात्माओं लोग आए थे, महात्मा समर्थन दे गए हैं। वो न्यू कहने लगे एक काम के लिए हम संघर्ष नहीं करेंगे, अब पानीपत जिले के काम के लिए काम करोगे तो हम तैयार हैं। और गौ माता वाले गौशाला वाले भी आए हैं, अरे वो कौन सी कमेटी थी जो सापर वाले आए थे, एक और कोई कमेटी वो भी आए हैं। अगर आप जिले के लिए करोगे, जो धार्मिक जो जोड़ तालाब है जो कब्जे कर रहे हैं, जो मतलब दमंग लोग कब्जा कर रहे हैं, उनको पर या तो टैक्स लगाओ, बड़ी बिल्डिंग बना रखी है तो पर, क्योंकि जो भारतवर्ष है ऋषि मुनियों का देश है और ऋषि मुनियों के बल पर ही देश चल रहा है। रामायण में भी लिखा गया है कि चंदा उगे आकाश में, झरझर पड़े अंगार, संत न हो संसार में तो जल मरता संसार। यह हम बुधवार तक के लिए केवल टाइम दे रहे हैं, वीडियो को खाली कराने के लिए, सेक्रेटरी को खाली कराने के लिए। अगर वो नहीं करता है खाली तो बृहस्पतिवार के दिन हम सभी धार्मिक संगठनों के साथ मिल करके जितने जोहड़ जो दबाए गए हैं, जितने पंचायती जमीन दबाए गए हैं, सबको खाली करने के लिए हम लोग हड़ताल करेंगे। शहर की पुलिस द्वारा यातायात नियमों का हवाला देकर शहर में धड़ाधड़ चालान तो काटे जा रहे हैं, लेकिन लोगों को जहां चालान भरना है वहां की स्थिति क्या होगी, शायद पुलिस विभाग ने ऐसा नहीं सोचा है। जी हां, थाना शहर पानीपत में जहां लोगों को चालान भरने होते हैं वहां पर पानी का जमावड़ा लगा रहता है, जिसके चलते लोग भारी परेशानी में हैं। उन्होंने पुलिस विभाग से मांग की है कि जल्द से जल्द उन्हें इस समस्या से छुटकारा दिलाया जाए। लोगों का आरोप है कि वहां पर गंदगी और पानी के चलते 1 मिनट खड़ा रहना भी दूभर हो जाता है, जबकि उन्हें तो चालान भरने के लिए घंटों लाइन में लगना पड़ता है। चालान भरना है, सरकार की आमदनी होने लगी और यहाँ पानी में जीरी लगाने का बहुत हो रहा, बोला जीरी में दौड़ा था गाँव में निकल गए भाई, कोई सुविधा नहीं है सरकार की तरफ से। यहाँ से 1.5 घंटा हो खड़े, बंद हो रहा जो कैंटीन सब इनका तो है नहीं, सारी सुविधा है, सुविधा का तो मतलब ही नहीं भाई। पानीपत अब तक में फिलहाल इतना ही। पानीपत की अन्य गतिविधियों के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।